ट्रेडर्स वेलकम बैक। 28 अप्रैल को आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है और मार्केट है वो कैप डाउन ओपन हुआ है। ये जो हमने सपोर्ट नंबर 2 बना के रखा है आज के लिए, मार्केट ने इसी के आसपास 850 के लेवल के आसपास प्री मार्केट में ओपन है वो हमें शो किया है। कल के चार्ट को या फिर इससे पहले 2 दिन के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं ताकि आइडिया लगे कि आज कैसे काम करने का मौका हमें मार्केट में मिल सकता है। अब दोनों ही दिन देखो मार्केट ने यहाँ पे इस 500 के लेवल के नीचे ओपन होता है और यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही एंड कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अच्छा बायर है वो आके बैठ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे। और अभी मार्केट में कुछ यहाँ पे डिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रहा था। मार्केट अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता तो यहाँ पे बाई है वो किया जा सकता था। पर अभी देखो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज हो चुका है। मार्केट अगर इस तरीके से डायरेक्ट इतना बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो मान के देखो कि यहाँ पे अगर किसी ने सेल करके रखा है तो वो अभी मार्केट में प्रॉफिटेबल है। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे बैठ करके इस तरीके से टारगेट है वो नहीं बना पाएंगे। तो अभी इस सेलर को तो टारगेट किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई बायर ने या फिर यहाँ पे अगर किसी बायर ने बाय करके रखा हो और वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था तो उसका अटेम्प्ट है वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल कहीं पे भी चार्ट में बायर बैठा है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, ये बायर को ही टारगेट बनाया जा सकता है। मार्केट में रिजेक्शन के लिए ही काम करना यहाँ पे ठीक रहेगा। फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता या फिर यहाँ पे मतलब इस स्पॉट के ऊपर कहीं पे भी मार्केट ओपन होता तो वो बाय करने के लिए ठीक था, पर अभी मार्केट में बाइंग है वो डायरेक्टली नहीं की जा सकती है। अब मार्केट देखो निफ्टी में जो ओपन हुआ है ना वो ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो स्पॉट नंबर 1 हमने बना के रखा है मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया है। अब निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक अच्छा रिजेक्शन था, फिर कल मार्केट गैप अप ओपन होके इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करके क्लोजिंग से पहले ऐसे ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने बाय किया है, यहाँ पे भी अगर किसी ने बाय किया है, सबके एसएल इस लेवल के नीचे मिलेंगे 24,000 के लेवल के नीचे। तो अब देखो मार्केट ओपन हो चुका है, रिजेक्शन भी आ रहा है, तो इनको टारगेट बनाया जा सकता है। पर अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप होता तो इन बायर को टारगेट नहीं किया जा सकता था, वहां पे मार्केट में बाइंग ही ठीक रहती। पर अभी तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, या तो मार्केट देखो साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट है वो नेगेटिव रह सकता है। तो ठीक है, मार्केट ओपन हो गया, देखते हैं, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म कर। चलिए यहाँ पे पोजीशन का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें ओवरऑल रिजेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। 56,100 का पुट है वो हमने यहाँ पे बाय किया है। मार्केट वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन तो काफी बना चुका है। एग्जैक्टली देखो मार्केट है वो काफी गैप डाउन ओपन हो गया, फिर एग्जैक्टली हमारे स्पॉट के आसपास से देखो मार्केट है वो इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा वेट किया था कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर है 56,000 का, मार्केट एक बार उसका ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल दे। तो जब ये ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है तो हमने पोजीशन से एग्जिट ले लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव हो पाएगा। ये साइडवेज हो सकता है, नहीं तो इसको नेगेटिव ही रहना पड़ेगा मार्केट को यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे पोजीशन का एग्जीक्यूशन हमने कर लिया। इसके अलावा देखो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी क्या था कि मार्केट है वो यहीं कहीं पे ओपन हुआ था, हमारे सपोर्ट के आसपास ही। और अभी ये देखो 24,000 के लेवल का डायरेक्ट सपोर्ट लेके इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट निकाल चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट है वो पॉजिटिव रह रहा था, तो हम यही वेट कर रहे थे कि इसका ब्रेकआउट एक बार हो जाने देते हैं, ताकि ऐसे न हो कि हम मार्केट में सेल साइड में पोजीशन बना लें और उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह सॉरी ब्रेकआउट वगैरह करे, तो वहां पे हमारे लिए दिक्कत हो सकती थी। तो एक्सपायरी का दिन है, ज्यादा देखो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा, एक दो अच्छे कैंडल बनेगी, तो हमारा टारगेट है वो बिल्कुल आराम से अचीव हो जाएगा। और अगर मार्केट यहीं पे टाइम पास करता है, ठीक है, साइडवेज रहता है, तो फिर देखो हमारे लिए दिक्कत परेशानी हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट में एक रिजेक्शन आ जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कल के दिन देखो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर तो गया है, तो मार्केट वापस क्या हुआ कि इसी लेवल के नीचे जहां से ऊपर गया था उसके नीचे ही ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है ना, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है और ये मार्केट में अभी ट्रैप हो चुका है। अब यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया भी है तो मार्केट उसको डायरेक्टली कैसे ऐसे टारगेट बना लेगा। मार्केट मान लो अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा।
और यहाँ से मार्केट जब ऊपर बढ़ेगा तो ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पे मार्केट बार-बार आके क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे धीरे-धीरे बायर ही काम करेगा। सेलर डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। सेलर काम भी करेगा तो कब करेगा? जब मार्केट कोई 800 के लेवल का नीचे यहाँ पे ये देखो 800 का लेवल है, ये जो स्विंग है, इसके जब नीचे जाएगा, मार्केट जब नेगेटिव हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में सेलर है वो काम करना स्टार्ट करेगा। एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब निफ्टी है, ये देखो डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो किसकी हिम्मत हो जाएगी कि डायरेक्टली मार्केट में यहाँ पे मतलब सेल कर ले? सबको यही लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकआउट देगा, रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकआउट देगा। तो उस साइकोलॉजी पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बायर ही काम करेगा। बायर को यहाँ पे बिठा के मार्केट नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन है वो निकाल सकता है, या फिर मार्केट जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। पर पॉजिटिव तो देखो और ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आसपास का कोई सेलर था, तो मार्केट देखो उसको निकाल ही चुका है, इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह देके। तो अब इसके पास और ज़्यादा ऊपर जाने की और इस तरीके की कोई वजह नहीं है। बाकी देखो मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, हमें हर रिजल्ट के लिए रेडी रहना होता है। अभी देखते हैं मार्केट वापस से कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे काम करना स्टार्ट किया है, कुछ रेड कैंडल वगैरह बैंक निफ्टी में बनना स्टार्ट तो हुई है। अब देखते हैं बनती तो कितनी है, पर हाँ कुछ कैंडल वगैरह बन रही है तो मार्केट में हमारा प्रॉफिट भी चलना स्टार्ट हो गया है। देखो हमें तो रिजेक्शन तो बड़ा ही चाहिए, इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल से काम नहीं चलेगा। कुछ इंटेंस कैंडल मार्केट बना देना दो तीन, तो हमारा यहाँ पे टारगेट है वो बुक हो सकता है। तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट कर ऐसे ही रहे, ट्रेप ऐसे ही बनाता है। बैंक निफ्टी खुद को थोड़ा पीछे रख लेता है, और निफ्टी और सेंसेक्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे भी जाना था तो निफ्टी 50 में फ्राइडे के दिन सेलिंग ज्यादा हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी खुद को साइडवेज रख लिया। कल के दिन भी अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट है वो पॉजिटिव ज्यादा निफ्टी और सेंसेक्स में ही हुआ था। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक है वो भी मार्केट में कल अच्छे से मूवमेंट निकाल नहीं पाया। तो वो कल भी वहां पे खुद को होल्ड कर गया। और सेम चीज आज भी हुई है कि मार्केट देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर निकल गया, जल्दी जल्दी रिकवरी दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है हाई के। पर निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो गैप डाउन ज्यादा ही हो गया। पर अभी ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है तो हो सकता है हमें तो टारगेट की बुकिंग करवा दे तो देखो ठीक ही है। अभी तो हमारा प्रॉफिट नहीं चल रहा है, कोस्ट टू कोस्ट ही घूम रहे हैं। पर देखते हैं मूवमेंट आएगा तो जरूर पैसा बनेगा। पे देखिए निफ्टी बैंक में कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट है वो हो रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत 56,000 के लेवल के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मूवमेंट है वो कंप्लीटली मार्केट करके दिखा रहा है। और काफी ज्यादा देर यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा एसएल है वो हंट हो चुका है मार्केट में। पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पे हमें वन डायरेक्शनली इस तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट है वो निकाल के देगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ये मार्केट इसी साइकोलॉजिकल नंबर है ना, ये जो 56,000 का, इसके कोई 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे, मोटे मोटे तौर पे आप बोल सकते हो कि ये जो 170 का लेवल यहाँ पे है और 850 का ये लेवल यहाँ पे है। मार्केट इसी जोन के बीच में यहाँ पे टाइम पास है वो करता रहेगा। इन जोन के बाद अगर कहीं पे आपको बड़े बड़े कैंडल बनते हुए दिखे मार्केट में, तो आप समझ सकते हो कि उस डायरेक्शन में मार्केट है वो कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। ज्यादातर टाइम है वो मार्केट इसी के बीच में यहाँ पे टाइम पास है वो करेगा। आखिर में हो सकता है कहीं पे कोई रिकवरी वगैरह हो, प्रॉफिट बुकिंग आए, तो एक डायरेक्शनल मूव है वो हमें देखने को मिले। बाकी यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट कोई हमें डायरेक्शनल मूव है वो दे पाएगा। अभी इस ट्रेड का लॉजिक और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। अब मार्केट देखो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था तो वो तो हो गया प्रॉफिटेबल। अब ज्यादातर केसेस में यहाँ पे हुआ क्या होगा कि जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ये वाली स्क्रिप्ट को 500 की स्क्रिप्ट और नीचे ये 800 की जो स्क्रिप्ट है, इसको राइट करके बैठेंगे और यहाँ पे पैसा है वो बनने वाला है। अगर आप बाय करोगे इस जोन में कहीं पे भी, तो मार्केट आपको वोलेटाइल नजर आएगा, साइडवेज नजर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे। जहां पे हम मार्केट में पोजीशन बनाएंगे वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ऐसा मेरा व्यू है। बाकी मार्केट में आपको पता है कि कोई भी साइकोलॉजी कहीं पे कुछ भी काम कर सकती है, हमें नहीं पता होता है। आज का जो मार्केट ओपन हुआ था काफी कंफ्यूजिंग था। जैसे निफ्टी की जो ओपनिंग थी उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट में बाय वगैरह किया जा सकता था।
पर ओवरऑल आपको पता है कि हम तो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, हमें उसी के हिसाब से काम करना होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ था, कोई भी हालत में ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है कि जिसको देख के यहाँ पे बाय किया जा सके। यहाँ पे हमने साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट का वेट किया, ताकि डायरेक्टली कोई सेल कर रहा है तो उसके मार्केट एसएल वगैरह हंट कर दे। उसके बाद अगर मार्केट में बायर एक्टिवेट होता है और यहाँ पे मार्केट में डायरेक्शनल मूव हमें मिलता है, तो वो सेल साइड में ही मिल सकता था। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करोगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।